चल जरा अदब से चल, ऐसा मदीने में आमिना का रहता है, आमिना का रहता है, आमिना का रहता है, लाडला मदीना। ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى في موضع آخر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. सदर जलसा हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब मज़ाहिरी, नाज़िम व बानी मदरसा इस्लामिया अरबिया मुक़ीमिया सुल्तानिया, सरपरस्ते जलसा हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब कासमी, नाज़िमे जलसा हजरत मौलाना इरशाद रब्बानी और स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम उलमाए किराम, आज जो ये जलसा मुनअक़िद किया गया है, बैनर पे लिखा है जलसे दस्तार बंदी हुफ़्फ़ाज़े किराम। इसी मुनासिबत से कुछ बातें मुख्तसर से वक्त में आपके सामने गोश गुजार करूंगा। बहुत कम वक्त दिया गया है और इस कम वक्त के अंदर मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। वो हुफ़्फ़ाज़े किराम जो मदरसा इस्लामिया फिनाहरा के हुफ़्फ़ाज़ हैं, जो फारिग हुए हैं, हजरत मौलाना तुफ़ैल साहब कासमी को मैं गुजारिश करूंगा अदबन कि अगर हो सके तो वो हुफ़्फ़ाज़ को सामने बिठाया जाए ताकि उस मुनासिबत से थोड़ी बात अल्लाह कहवा दे तो ज़ाहिर है। हुफ़्फ़ाज़े किराम जिनके लिए जलसा सजाया गया, रचाया गया, दूर दराज से उलमाए किराम को मदबूत किया गया, शुआरा और बड़े बड़े ज़की और ज़हीन और मुहक्किक़ और मुफस्सिर और मुकर्रिर हज़रात को यहाँ मदबूत किया गया है। तो मैं अदबन ये गुजारिश करूँगा कि अगर हुफ़्फ़ाज़ सामने आ जाएं और बैठे ताकि उसी मुनासिबत से मुझे बात करनी।
अब्दुल अहद इब्ने मोहम्मद वलीउल्लाह आ जाए। मोहम्मद उमर इब्ने वलीउल्लाह मोहम्मदपुर ढाका। अब्दुल अहद चकिया मशरकी चंपारण। मोहम्मद आलम इब्ने मोहम्मद कमरुद्दीन सुबिया। मोहम्मद सबीर इब्ने मोहम्मद अली अलपुरा मधुबनी। मोहम्मद एहसान इब्ने मोहम्मद कबीर। मोहम्मद अनस इब्ने जुनैद मशरकी टोला। मोहम्मद आसिफ इब्ने परवेज जमुनिया। मोहम्मद आफ्ताब आलमी जोरबारा। ये सब हाफिज़ कुरान स्टेज पर तशरीफ लाए। बहुत बहुत खुशी हजरत मौलाना तुफैल साहब कि आपने अपने फारिग तलबा को सामने सामईन के सामने हाजरीन के सामने पेश किया। इन्हें सामने बिठाया जाए। अब जरा तवज्जो दीजिए, बस थोड़ी सी गुजारिश है कि तवज्जो दे दीजिए। आज का ये मुबारक दिन हम सबों के लिए और पूरी दुनिया के हुफ़ाज़े किराम के लिए, खुसूसन मदरसा इस्लामिया फेनहरा के इन फारिग हुफ़ाज़े किराम के लिए खुशी का दिन है। जरा शोर न मचाइए, बिल्कुल खामोश हो जाइए। आज जितनी भी खुशी का इजहार मदरसा इस्लामिया फेनहरा के अराकीन व मेंबरान और यहाँ के बाशिंदगान जितनी भी खुशी का इजहार करें वो कम है कि मदरसा इस्लामिया फेनहरा के अंदर ये हुफ़ाज़े किराम आपके रूबरू। मैंने जो आयत करीमा का इंतखाब किया है, हुफ़ाज़े किराम के हिफ्ज़ की निस्बत से और उसकी मुनासिबत से कि जिन हुफ़ाज़े किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह खुश नसीबी और ये नेमते हुस्ना अता फरमाया है, उनको इसकी कद्र हो। ये बैठे हैं हुफ़ाज़े किराम, ये तवज्जो ने आप ही के लिए ये सारे उलमा आए हैं, आप ही के लिए सारे हाज़रीन व सामईन का यहाँ मजमा है, आप ही के लिए पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम पर्दा में बैठी हैं। इन हुफ़ाज़े किराम के चेहरों का मुआयना करने के लिए और इन हुफ़ाज़े किराम को रूबरू देखने के लिए कि वो कौन से खुश नसीब हैं फारिग हुफ़ाज़े किराम मदरसा इस्लामिया फेनहरा के कि जिनकी सर पे दस्तार बांधी जाएगी और जिनकी आज सबके सामने इस मजमे आम के सामने ताज पोशी होगी। और जिन हजरात को ये नेमत अता नहीं की गई, उन्हें शौक पैदा हो, उन्हें तलब पैदा हो, उन्हें तड़प पैदा हो और उनमें अजीब सी कैफियत पैदा हो कि आज दुनिया के अंदर इस मदरसा इस्लामिया फेनहरा के अंदर आप हजरात के सामने ताजपोशी होने जा रही है, इनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, तो इनकी आखिरत का क्या हाल है? कुरान करीम की निस्बत इनके साथ लगी है। ये हुफ़ाज़े किराम यानी हाफिज़े कुरान, लिहाजा थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं।
जिस कुरान मजीद के ये हाफिज बने हैं, जिस कुरान करीम के ये हाफिज बने हैं, जब शुरू नाजिल होने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 फिक्रें लाहिक हुई। बड़ी तमानियत के साथ सुनिए, आपसे आजिज़ाना गुजारिश है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। जब कुरान मजीद शुरू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैनी तारी हो गई। 3 फिक्रें लाहिक होने लगी। पहली फिक्र ये लाहिक हुई, ये जो कुरान करीम का हिस्सा सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह नास, ये जो छोटा छोटा सा हिस्सा, छोटी छोटी ये सूरतें या बड़ी बड़ी सूरतें जो नाजिल हो रही हैं, या अल्लाह इसकी हिफाजत कैसे होगी, इसकी हिफाजत कैसे होगी, ये कलामे इलाही असली शक्ल में कैसे महफूज रह सकेगा। आप बेचैन, क्योंकि उस वक्त कुरान मजीद छपा तो नहीं, कभी मदीना में, कभी मक्का में, कभी हजर में, कभी सफर में, कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी कहीं कहीं कहीं, कभी सोने की हालत में कुरान करीम की आयत का नुज़ूल होने लगा। तो सबसे पहली जो आपको बेचैनी तारी हुई कि ये कुरान करीम के ये हिस्से, ये सूरतें असली शक्ल में कैसे महफूज होंगी। दूसरी फिक्र ये पेश आई, ये लाहिक हुई कि कुरान करीम कोई सरजमीन हिजाज के लिए तो नहीं कि खाली सहाबा किराम ही इसके हाफिज बन जाते। कुरान करीम जो नाजिल हुआ था पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जब ये कुरान नाजिल हुआ तो अरबी ज़बान तो सब नहीं जानते। क्या फिनारा के तलबा और फिनारा के असातिज़ा अरबी ज़बान जानते? क्या हिंदुस्तान के बाशिंदगान या और किसी मुल्क के लोग अरबी ज़बान जानते? जब पूरी दुनिया के लिए कुरान करीम का नुज़ूल हुआ तो फिर इसे पढ़ा कैसे जाएगा, इसको कौन किस तरह पढ़ सकेगा। चलो अरब के लोग अरबी ज़बान जानते हैं, अरबी कवायद से वाकियत रखते हैं, इसलिए अगर वो अरबी ज़बान की वाकियत की वजह से कुरान पढ़ लें तो कोई इस्तेजाब की बात नहीं और कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का कोई तालिब इल्म या हिंदुस्तान का कोई मुसलमान कुरान पढ़ ले, दरहाने के वो अरबी ज़बान पर कुदरत नहीं रखता, ये क्यों कर होगा, ये कैसे हाफिज बनते, क्यों कर बनते, किस तरीका पर बनते और आपके रूबरू होते, या आपको दूसरी फिक्र लाए। तीसरी फिक्र ये लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचने लगे
कि कुरान मजीद एक निराली किताब है। इस निराली किताब के अंदर पूरी दुनिया के लोगों के मसाइल का हल इस किताब कुरान करीम के अंदर मौजूद है। जितने भी मसाइल हैं, इंसान कैसे गुजारा करेगा, कैसे तिजारत करेगा, कैसे मुआशरती हालात उसके साथ पेश आएंगे, गर्जे के जितने भी मसाइल हैं, उन सारे मसाइल का हल जब कुरान करीम के अंदर मौजूद है तो इसको बताने वाला कौन होगा, इसको समझाने वाला कौन होगा, इसकी तफसीर करने वाला कौन होगा, इसकी तशरीह करने वाला कौन होगा, इसकी तहकीक करने वाला कौन होगा, कहां से पैदा होंगे। चलो सरजमीन हिजाज के लोग अरबी जबान पर कुदरत रखते हैं तो वो थोड़ी बहुत जिनको जोत करके और मेहनत शाक़ा करके वो कुछ तशरीह निकाल ले, लेकिन दूसरे ममालिक के लोग कहां से पैदा होंगे, किस तरीका से कुरान करीम की तफासीर लोगों के सामने पेश होगी। ये तीन फिक्रें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहिक हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। हज़रत, ये जो जल्दी जल्दी आप पढ़ रहे हैं कुरान मजीद को, ये लोग पढ़ रहे होंगे अपने उस्तादों के सामने, ये जल्दी जल्दी जो कुरान मजीद की आयात की तिलावत करते हैं, काहे को, इसलिए इसीलिए ना ताकि आप उसको याद कर लें और उसको अपने सीने मुबारक में महफूज कर लेंगे, ताकि आपके ज़हन और दिमाग से ना निकले। मेरे महबूब, आप ना घबराइए, आप परेशान ना होइए। इन्ना अलैना जम, कुरानी आयात को जमा करना, कुरानी आयात को महफूज करना और लोगों के ज़हन और दिमाग में बिठला देना और सीने मुबारक में अच्छी तरह से पैबस्त कर देना महज हमारा काम है, दुनिया के किसी भी मखलूक का काम है। इन्ना अलैना जम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्मीनान हुआ, जब अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हुआ इन्ना अलैना जमा, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि देखो मेरे महबूब, आपने ये भी तो सोचा था कि इसे पढ़ा कैसे जाएगा, मदरसा इस्लामिया के फिनारा के तलबा कैसे पढ़ेंगे, अपने उस्ताद के सामने शागिर्द बनकर, एक मुखलिस मुतालिब इल्म बनकर किस तरह अपनी ज़बान से आयात कुरानिया का तलफ्फुज़ अदा करेंगे। मेरे महबूब, घबराइए नहीं, हम उसको पढ़वा देंगे। हम आयात कुरानिया को, कुरान मजीद, पूरे के पूरे कुरान मजीद को इन हुफ़ाज़े कुरान की ज़बान से अदा करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। अब काहे को परेशान करें। ऐ मेरे महबूब, आपने ये भी सोचा था कि इसकी तफसीर, इसकी तशरीह, इसकी तहकीक कौन करेगा, कहां से लोग आएंगे कि लोगों के उलझे हुए मसाइल का हल सामने पेश आ जाए। मेरे महबूब, आप घबराइए नहीं। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। कुरान करीम को बयान करना, उसको वाज़ेह करना, उसकी तबयीन करना,
उसकी तशरीह करना, उसकी तहकीक करना, उसकी तनकीद करना, उसके निकात और दरायात को निखार के पेश करना, ये महज हमारी गारंटी है, कोई इसकी जमानत नहीं ले सकता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके के उम्मी महज थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हाफिज़े कुरान बने, वहां मुफस्सिर कुरान भी बने, मुहक्किक़ कुरान भी बने और मुदक्किक़ कुरान भी बने। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं, किस तरह अल्लाह ने तो दावा कर दिया, सुम्मा इन्ना अलैना जमअ, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है कुरान करीम को इकट्ठा करना और जमा करना और महफूज करना। कैसे भाई, खाली ज़बानी खर्च तो होगा। अब इसको समझो, किसी भी मुल्क का बादशाह, तो समझिएगा अच्छी बारीकी के साथ, किसी भी मुल्क का बादशाह अगर ये ऐलान आम करे, अगर ये अच्छी तरह इस बात की वजाहत कर दे कि जब हमें इस मुल्क का बादशाह बनाया गया तो इस मुल्क के सरहद की जिम्मेदारी हमारे सर है, इस मुल्क के अमन और अमान की गारंटी हमारे सर है, इस मुल्क के सुकून और चैन की जिम्मेदारी हमारे सर है, ताकि इस मुल्क के अंदर रहने वाले जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, चाहे सिख हो या ईसाई, या जितनी भी अक़वाम है दुनिया के अंदर, अगर उस मुल्क के अंदर है तो उनके सुकून से जिंदगी गुजारने की गारंटी हमारे साथ है। तो आप ही बताएं, अगर वो बादशाह इस तरह का ऐलान करता है तो क्या वो हर जिला, हर सूबा, हर शहर, हर गांव आकर के वो निगरानी करता, निगहबानी करता, पासबानी करता? नहीं मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बल्कि इस तरह का बादशाह एक मुनज़्ज़म, एक तरबियत याफ्ता अमला मुकर्रर करता। अमला कुछ ऐसे उसके कारकुनान होते हैं, ऐसे उसके हाशिया बरदार होते हैं, ऐसे कुछ उसके हमदर्द लोग होते हैं जो तरबियत याफ्ता होते हैं, और बादशाह उन तरबियत याफ्ता अफराद पर ऐलान करता है कि तुमको फला सूबे में, फला जिले में, फला गांव में, फिनारा गांव के अंदर तुम्हें इस गांव की हिफाजत करनी है। वो बादशाह हर शहर, हर सूबा, हर जिला, हर गांव में आकर के वो निगरानी और निगहबानी नहीं करती। ऐसे ही है ना। अब देखिए ये हुफ़ाज़े किराम, अल्लाह ताला ने किस तरीके से कुरान करीम को जमा किया और इनके ज़हन दिमाग में और इनके सीना में बिठलाया और पैवस्त किया। अब तो कंप्यूटर का जमाना है, अब तो समझाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोई डेटा आपको अगर कंप्यूटर में फिट करना हो तो उसके अंदर दो तरह की कॉपियां होती है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी होती है। कुरान करीम की इबारात जो हम लोगों के नजरों के सामने है, जो छपा हुआ कुरान इन लोगों ने देख देख के पढ़ा और याद किया होगा, ये अल्लाह के कलाम की हार्ड कॉपी। और जो कलाम इलाही इनके ज़हन और दिमाग में और इनके सीना में मरकूद और महफूज है, ये
अल्लाह के कलाम की 100%। अब आप ही बताएं वो कंप्यूटर किस तरीका से एक डेटा को महफूज करता है छोटे से चिप्स के अंदर, और उससे कागजात निकलने लगते हैं छप छपाकर। तब क्या अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जो सारी अक्लों को पैदा करने वाला, बेहतरीन से बेहतरीन उम्दा बात को समझने वाला, इंसान को जब ये अक्ल शऊर दे करके ये बात को समझा सकता है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस बात पे कादिर नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम को इनके सीने में महफूज कर दे और उनको याद करा करके हाफिज कुरान बना। ये बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है ये हुफ्फाज़े किराम, जिनकी बशारत और जिनकी खुशखबरी सरवरे आलम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आखिरत के अंदर जब कयामत कायम होगी, सुनिएगा, इन हुफ्फाज को बुलाया जाएगा, इन हुफ्फाज को बुलाया जाएगा। अब नजर उठा के मुखिया जी देखेंगे, डिप्टी कलेक्टर देखेंगे, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी ऊंची नाक वाले देखेंगे। ये मदरसा इस्लामिया पेनहरा के ये तलबा जो हिफ्ज़े कुरान की दौलत से मालामाल होकर हाफिज़े कुरान बने हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे खिताब करने जा रहे हैं। हाँ, ये फला का बेटा, ये फला का रहने वाला, फला गांव का रहने वाला, ये फटीचर लोग, ये कदामत पसंद, ये मदरसा की दाल रोटी खाने वाले, और इन्हीं का एजाज कि इनको पुकारा जा रहा है और इनसे अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमाने जा रहे। अल्लाह ताला कहेंगे कि इनके पहले, इनको नवाजने से पहले इनके माँ बाप को बुलाया जाए। तवज्जो दीजिए, इनके माँ बाप को बुलाया जाए। अब इनके माँ बाप कहेंगे, या अल्लाह, हमने तो पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, पूरी जिंदगी दुनियादारी में गुजारी, बेटा को हाफिज बना दिया, और ठीक है, कहीं अल्लाह ताला यहीं पिटाई न शुरू करवा दे। बड़ा जबरदस्त मामला हो रहा है, हम लोग को बुलाया जा रहा है। इन हुफ्फाज़े किराम की माओ और इनके बापों को सामने लाया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि इनके माँ बाप के सर पे नूर का ताज पहनाया जाएगा। आज इनके सर पे कपड़े का ताज पहनाया जाएगा, नूर का ताज इनके माँ बाप के सर पे डाला जाएगा। सारे हाज़रीन और सामईन और नाज़रीन रश की नजर से देखेंगे, ये जुम्मन जुमरान, ये सुमारन इतवारन, ये सब आया और इसके सर पे ताज बनाना जा रहा है। ये बीड़ी पीने वाली, ये गीबत करने वाली, ये अपने पुतोह को जुल्म करने वाली, और इसके सर पे ताज डाला जा रहा है। अब इन हुफ्फाज के पसीने छूटेंगे, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? 3 साल 4 साल हमने अपने उस्ताद की खड़ी खाई, मदरसा इस्लामिया पेनहरा के खिचड़ी खाया, दाल भात और तरकारी गोभी आलू का खाया। हमारे तो घर में गोश्त पुलाव खाते।